2024 का चुनाव साबित हुआ सबसे महंगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी रही सबसे खर्चीली पार्टी। क्या है बाकी दलों का पूरा लेखा जोखा? चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के खर्चों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर के अनुसार बीजेपी ने सबसे ज्यादा 1494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कुल खर्च का 44.56% है, जबकि कांग्रेस 620 करोड़ रुपए के खर्च के साथ दूसरे स्थान पर है। दरअसल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर 3,352 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एडीआर ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के विवरण में देरी पर भी चिंता जाहिर की है। एडीआर ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का भी आग्रह किया है। खर्च में दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था चुनावों में सुधार के लिए काम करती है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितना खर्च किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सबसे आगे रही। बीजेपी ने लगभग 1494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये कुल चुनावी खर्च का 44.56% है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये कुल खर्च का 18.5% है। आपको बता दें कि एडीआर ने कुल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खर्चों का हिसाब बताया है। सभी पार्टियों ने मिलकर 3,352 करोड़ रुपए किए खर्च। इन सभी पार्टियों ने मिलकर 3,352 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह खर्चा लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ। ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल खर्च में से 2,204 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह कुल खर्च 65.75% से ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय पार्टियों को 6,930 करोड़ रुपए मिले थे, जो कुल धनराशि का 93.08% है। वही क्षेत्रीय पार्टियों को 515 करोड़ रुपए मिले, जो 6.92% है। आम आदमी पार्टी ने ब्यौरा देने में लगाया टाइम। एडीआर ने यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए विवरण के आधार पर बनाई है। राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के बाद अपने खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देना था। लोकसभा चुनाव के लिए 90 दिनों के अंदर और विधानसभा चुनाव के लिए 75 दिनों के अंदर ये जानकारी देनी होती है। एडीआर ने यह भी पाया कि कई पार्टियों ने खर्च का विवरण देने में देरी की है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 165 दिन की देरी से विवरण दिया, जबकि बीजेपी ने 139 से 154 दिन की देरी से विवरण दिया है। एडीआर के अनुसार सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ रिपोर्ट दी। सबसे ज्यादा खर्चा चुनाव प्रचार में हुआ। पार्टियों ने लगभग 2008 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। यह उनके कुल खर्च का 53% से ज्यादा है। जिसके बाद यात्रा का खर्चा रहा, जो 795 करोड़ रुपए था। पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को 402 करोड़ रुपए दिए। डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करने में 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रकाशित करने में 28 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें कि 32 राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर कुल 2008 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें से राष्ट्रीय दलों ने 1,511 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय दलों ने 497 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यात्रा पर जो 795 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उनमें से 765 करोड़ रुपए पार्टी के बड़े नेताओं की यात्रा पर खर्च हुए हैं और बाकी नेताओं पर सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खर्चों में पारदर्शिता की कमी पर एडीआर ने जताई चिंता। एडीआर ने खर्चों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जाहिर की है। दरअसल रिपोर्ट बनाते समय कई पार्टियों के खर्च का विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियां शामिल थी। जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में हुए विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू और केसीएम के खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं था। दो पार्टियां पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और केरल कांग्रेस एम ने चुनाव लड़ने के बावजूद कोई खर्चा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि उनका खर्च शून्य था। एडीआर ने यह भी बताया कि पिछले आम चुनाव में 690 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। एडीआर ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि अगर वह राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करे तो बेहतर होगा। जैसे उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखी जाती है, वैसे ही पार्टियों के खर्च पर भी नजर रखी जानी चाहिए। एडीआर ने कहा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने चाहिए, जैसे कि उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।